जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको जिस पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बैठा हूँ वो उनके बारे में अगर मैं परिचय दूँ तो फहरिस्त बहुत ज़्यादा ही लंबी है। और जैसा कि मेरा पेज है लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है @राजेश कुमार ट्रेनर। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि जो मेरे टाइम के या मेरे से पहले के बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर जो भी हैं, जिन्होंने किसी परिस्थितियों की वजह से अगर क्विट कर दिया है गेम, तो वो मेरे लिए सब लीजेंड्स हैं। और मैं उन्हीं लीजेंड्स को दोस्तों आपके सामने एक एक करके मैं लेकर आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा यही प्रयास रहेगा कि चैंपियंस को तो हर कोई जानते हैं, पर चैंपियन कहाँ से क्रिएट होता है, वो पौधे से पेड़ कैसे बनता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने बड़े भाई और मेरे परम मित्र श्री हंसराज भाई से मैं दो बातें चाहता हूं, और ये आप लोगों को अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्कार साथियों। राजेश भाई ने जो ये कार्य शुरू किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बड़ा शानदार कार्य है। और ये जो गेम से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने खुद गेम किया और हर परिस्थिति को वही ये चीज शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में तो आप देख रहे हैं कि अपना फेम बढ़ाने के लिए क्या क्या लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं थैंक यू करना चाहूंगा राजेश भाई का और इनके चैनल का कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य शुरू किया। मैं हंसराज यादव, मैं बॉडी बिल्डिंग किया। बॉडी बिल्डिंग में अब मैं कोचिंग पे हूं और मेरे जिम के 67 इंटरनेशनल मेडल हैं। और 2001 में मैंने बॉडी बिल्डिंग का हॉस्टल शुरू कर दिया था, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बॉडी बिल्डर्स को तैयार किया जाता था, जिसमें हॉस्टल की कोई राजेश भाई फीस मैं लेता नहीं था। और जिम में आज तक कोई भी प्लेयर की कोई फीस मेरे जिम में नहीं है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा इनके बैक पे जाऊंगा, पास्ट पे जाऊंगा। तो हंसराज भाई भी एक वर्ल्ड लेवल के चैंपियन रहे हैं, जो शायद प्रोफेशनल पुराने लोग ही जानते हैं, जो ये नया यूथ है ये नहीं जानते। सिर्फ ये अभी ये जानते हैं कि हाँ, एच प्लेटिनम जिम के मालिक हंसराज भाई हैं। तो मैं दोस्तों आपको इनका थोड़ा सा परिचय कराना चाहता हूँ। इनकी जो बॉडी बिल्डिंग का जो एक सर्कल रहा है, वो कहाँ शुरू हुआ और कहाँ इन्होंने स्टॉप करा, उस पर बाद में बात करेंगे। पर मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे हंसराज भाई मिस्टर दिल्ली रहे हैं 2000 फर्स्ट प्लेस। उसके बाद फिर दोबारा 2005 में नॉर्थ इंडिया चैंपियन रहे, मिस्टर दिल्ली में गोल्ड मेडल है। फिर मिस्टर एशिया स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है, जो स्ट्रेंथ में यूज़ की जाती है, वहाँ पर भी 2005 में गोल्ड मेडल है, नेशनल में भी। और फिर वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद एशिया भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा, वहाँ भी गोल्ड मेडल है। फिर हंसराज भाई का सिलसिला यहाँ से जारी रहा, एक साल का इन्होंने गैप किया। फिर 2007 में वर्ल्ड सिलेक्शन लिया स्ट्रेंथ बिल्डिंग का, और वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। फिर 2007 के बाद क्विट कर दिया इन्होंने, गेम छोड़ दिया। तो वो जो रीज़न रहा छोड़ने का, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर थे और इतना इनका ज़बरदस्त जो रिकॉर्ड रहा है। तो हंसराज भाई, ये ऐसा क्या हुआ कि 2007 में जो आपने ये गेम से आपको क्विट करना पड़ गया, तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही थी, जरा हमारे दोस्तों को बताइए। जी राजेश भाई, हुआ क्या था बेसिकली ना, 94 में मैंने जिमिंग स्टार्ट किया था। जिमिंग स्टार्ट करने की वजह ये थी कि मैं बहुत कमज़ोर था, हाइट अच्छी थी और 45 किलो वेट था। तो आप सोच सकते हैं कि इस हाइट में 45 किलो वेट में मैं कैसा लगता हूँ। तो एक दिन मेरी मम्मी मुझे देख के रो पड़ी। मैंने कहा माते क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि तू इतना कमज़ोर है कि सब देख के हंसते हैं। तो मैंने कहा आप इसलिए रोए? उन्होंने बोला हाँ इसलिए रोया। मैंने कहा ठीक है, तो मैं अब तगड़ा होकर दिखाऊंगा। तो मैंने जिमिंग स्टार्ट किया और 2000 में मैंने दिल्ली स्टेट गोल्ड मेडल जीता और माताजी को गोल्ड मेडल लाके दिया कि माताजी दिल्ली में आज मेरे से तगड़ा कोई नहीं है। तो बेसिकली मेरी जर्नी हुई थी इस बात पे स्टार्ट। फिर 2002 में राजेश भाई मैंने दिल्ली स्टेट गोल्ड जीता, फिर नॉर्थ इंडिया में मेडल आया। फिर उसके बाद मैं गेम के लिए ही जीता था, लेकिन हुआ क्या था कि मुझे फेस पैरालाइज हो गया था। ये फेस पैरालाइज हुआ था मुझे 2003 में। 2003 में फेस पैरालाइज होने के बाद मुझे मजबूरन बॉडी बिल्डिंग छोड़नी पड़ी,
क्योंकि अपने आप में ही जिंदगी नजर नहीं आ रही थी कि आगे मेरी लाइफ होगी क्या, क्योंकि एक आंख खुली रहती थी, एक बंद हो जाती थी, और एक तरफ से मैं खाना पानी पी रहा हूं तो दूसरी साइड से निकल जाता था। आप सोच सकते हैं कि मेरी परिस्थिति क्या थी। तो मैं डर गया उस टाइम। नहीं, मैंने कहा अब गेम में ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टरों ने सबने बोला, बाद में आप सभी के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ। तो मैंने फिर स्ट्रेंथ बिल्डिंग शुरू करी। स्ट्रेंथ बिल्डिंग में मैं नेशनल में 2 बार मेडल आया, एशिया में गोल्ड मेडल आया, वर्ल्ड में मेडल आया। फिर मैंने अपने माता जी को मेडल दिया कि माँ, मेरे से तगड़ा वर्ल्ड में भी कोई नहीं है। तो ये मेरी जर्नी रही है। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग शुरू की और अपने स्टूडेंटों में ही अपने मेडल ढूंढने शुरू किए बॉडी बिल्डिंग के। तो हंसराज भाई 2007 के बाद से तो फिर आपने बॉडी बिल्डिंग की नहीं, तो फिर 2007 के बाद से और करंट की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान आपने फिर बॉडी बिल्डिंग किस तरीके से और किन स्टूडेंटों में आपने बॉडी बिल्डिंग जी, और अगर जी तो वो ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपका नाम, आपका सपना आपके थ्रू उन्होंने पूरा किया, उनके बारे में थोड़ा सा आप मेरे दोस्तों को बताइए कि ऐसे कौन से आपके जेम्स थे, सितारे थे, जिनकी वजह से आपने बॉडी बिल्डिंग अपनी जारी रखी उनके जरिए। जी, आपके याद होगा हेवर्ड्स 5000 मिस्टर यूनिवर्स हुआ था, 2005 की बात है शायद ये। जी, मुंबई में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मैं वहाँ गया था, देखने गए थे, हम सीखने गए थे। तो वहाँ पे इंडिया की पूरी टीम कंपटीशन से बाहर हो गई थी। फाइनल राउंड में कोई भी एथलीट नहीं पहुंच पाया इंडिया का। तो मैंने ठाना कि मैं मिस्टर यूनिवर्स से कभी ना कभी मेडल जरूर लेके आऊँगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे पास एक बॉडी बिल्डिंग करने के लिए एक स्टूडेंट आया। उसके पास मेहनत करने का जज्बा था। तो मैंने अपने हॉस्टल में उसको रखा और बॉडी बिल्डिंग शुरू कराई। राजेश भाई, आप अच्छे से गेम को जानते हैं। जी। उस टाइम पे एक ही फेडरेशन हुआ करती थी, और एक साल में कोई नेशनल गोल्ड ला दे, क्या आपने ऐसा कभी सुना था? ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। इम्पॉसिबल। हाँ, ये एक इम्पॉसिबल वर्क था। लेकिन 2006 में हम पहली बार गए नेशनल खेलने स्टेट के बाद, और पहली बार में ही मेरे स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल जीता। उस स्टूडेंट का नाम है राजू खान। राजू खान, आज मैं आपको बताऊं तो मेरे वो सपना भी राजू ने पूरा किया। मिस्टर यूनिवर्स में राजू मेडल लेके आया, साउथ एशिया में राजू का मेडल है, अब राजू का एशिया है नेक्स्ट मंथ 3 को नेपाल में। तो राजू इज अ 9 टाइम मिस्टर इंडिया एंड मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड। बहुत बड़ा प्लेयर है। उसके बाद धर्मेंद्र सिंह थे, वो हमारे यहाँ रहते थे, गरीब परिवार से बच्चा था। तो धर्मेंद्र भी पहले फर्स्ट टाइम में स्टेट चैंपियन बना, फिर नेशनल चैंपियन, नेशनल में गोल्ड मेडल आया। अंकुर सिंह है, गौरव कुमार ग्रासिम मिस्टर इंडिया से मेडल लेके आए। तो ऐसे बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है प्लेयरों की। मेरे जिम के 67 इंटरनेशनल मेडल है, 67 इंटरनेशनल मेडल। ये हिंदुस्तान का अकेला ऐसा जिम है जिस एक जिम के 67 इंटरनेशनल मेडल। दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इतने ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करना, और ये वो जेम्स हैं, ये जो लेजेंड है, जो चुपचाप एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जो अपने आप को फेम और नेम नहीं देते, सिर्फ ये जीते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी बिल्डर्स को ये तैयार करते हैं। इनका ये अपना जिम है एच प्लेटिनम हैदरपुर में, और इन्होंने ऊपर एक हॉस्टल भी बनाया हुआ है, जहाँ पर मैंने जाके देखा है तो वहाँ पे सारा अरेंजमेंट है बॉडी बिल्डर्स के रहने का, खाने का। तो शायद मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में कोई ऐसा जिम है जो बॉडी बिल्डर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता हो। सब जिम प्रोवाइड करा देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग जी, वो अपने स्टूडेंट के जरिए उस बॉडी बिल्डिंग को आज तक इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। जैसा हंसराज भाई ने बताया कि नेक्स्ट मंथ इनके स्टूडेंट है राजू खान, जो एशिया के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो राजू भाई तो रेलवे में शायद नौकरी भी करते हैं ना। जी। तो दोस्तों, उनकी स्पोर्ट्स कोटे से ही रेलवे में नौकरी भी लगी है। तो हंसराज भाई का सपना काफ़ी हद तक पूरा हुआ। तो हंसराज भाई, आजकल आप करंट में आप क्या कर रहे हैं फिलहाल, और आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपकी अभी क्या प्लानिंग है? मतलब अपने काम को लेके और अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेके, तो आपकी क्या प्लानिंग है? जी,
बेसिकली देखिए, बॉडी बिल्डिंग इज माय पैशन। जिमिंग मेरा पैशन है, मैं इसको व्यापार के रूप में कभी लेता नहीं। किसी भी प्लेयर से आज तक मैंने फीस नहीं ली, तो पीटी तो बहुत दूर की बात है, कोई पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ नहीं होती, कोई यहाँ पे जिम में फीस नहीं ली जाती। और यही सिलसिला जब तक मेरे से हो पाएगा मैं जारी रखूंगा, और नए नए प्लेयर ऐसे तैयार होते रहेंगे, टीमें जाएंगी, सच्चाई पे हम काम करते रहेंगे। कभी भी हम नकली मंचों पे नहीं खड़े होते हैं, क्यों नहीं, ना बच्चों के फ्यूचर खराब करते हैं, हम उनको एक सुनहरा भविष्य देते हैं। ऐसा नहीं कि आप मैं वर्ड बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, और उसके बाद पीठ पीछे लोग हंसें। मेरे स्टूडेंट ऐसे नहीं है, मैं ऐसे बच्चे तैयार नहीं करता। उनको एक ही शर्त मेरी ये होती है कि आपको जो है बिल्कुल सच्चाई के मंच पे खड़े होके गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन से खेल के ही आगे बढ़ना, अचीवमेंट लेनी है। अचीवमेंट का। तो दोस्तों, जो हंसराज भाई ने जैसे हमें बताया, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मेरा पेज है फेसबुक पे, लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश, तो वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने ऐसे जेम्स तैयार किए कि जिसके कारण 67 मेडल सिर्फ एक ही जिम के पास, यानी कि हंसराज भाई के पास हैं। दिल्ली शहर में बहुत बड़े हमारे काफ़ी गुरुजी भी हैं, काफ़ी कोचेस हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल के लिए लड़के अपने तैयार किए हैं, बट एक जिम से शायद 67 मेडल इंटरनेशनल में आना, आई थिंक मुझे तो लगता नहीं कि दिल्ली में हो, क्योंकि मैं खुद बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में 25 सालों से हूँ और आज भी ऑल इंडिया सिविल सर्विस को अपना प्रेजेंट करता हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि मेरी नॉलेज में ऐसा कोई जिम है या ऐसी कोई पर्सनैलिटी है जो 67 इंटरनेशनल मेडल लेके बैठे हों। बाकी सभी अपनी जगह सब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, ऐसी बात नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपको ये बताने के लिए यही मेरा एक मेन मोटिव है कि ऐसे जेम्स, ऐसे लेजेंड्स को मैं सामने इसलिए दुनिया के सामने लेकर आना चाहता हूँ कि ये चुपचाप बैठते हैं, क्योंकि इनको फेम का कोई शौक नहीं है, क्योंकि ये हीरे को कभी अपनी चमक की पहचान नहीं है। हीरे को तो दुनिया जानती है, अगर वो कोयले में भी पड़ा है तो हीरा अलग शाइन करेगा, तो ये वो हीरे हैं। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं ऐसे जेम्स को, ऐसे हीरो को आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूंगा। और मैसेज देना चाहूंगा मैं सबसे बड़ी बात यह है कि हंसराज भाई जो हमें, ये तो मेरे बड़े भाई की तरह ही हैं और हम बहुत साल पुराने मित्र भी हैं। हमने काफ़ी कंपटीशन साथ में पार्टिसिपेट भी करे हैं, और ये बहुत हमारे बड़े भाई की तरह और बड़े मित्र की तरह है। इनका नेचर बहुत अच्छा नेचर है, ज़बरदस्त, मतलब एक दिल मिलता है इनसे। और बाकी हंसराज भाई, आप लोगों से दोस्तों कुछ कहना चाहते हैं तो आप ज़रा बात पे ध्यान दीजिए। बेसिकली देखिए, राजेश भाई, हम बहुत पुराने जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और राजेश भाई हमेशा, हम राजेश भाई को छोटे रूप के भाई के रूप में प्यार करते हैं। बेसिकली राजेश भाई, मैंने इसी चीज़ पे काम किया कि हमारे जाने के बाद हमारी जनरेशन हमें किस रूप में याद करे। हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, क्योंकि हम कबाड़ी नहीं है जो कागज इकट्ठा करेंगे, मतलब हमारी सोच ही है, हम अच्छा काम करने के लिए आए हैं। जैसे कि एक बूढ़ा बाबा पेड़ लगा रहा था, आम का पेड़ लगा रहा था, तो साथ में एक जवान बच्चे ने जाते हुए कहा कि बाबा, जब इस पे आम लगेंगे तो आप इसको खाने के लिए जिंदा रहोगे क्या? तो बाबा ने हंस के जवाब दिया कि जो आम मैं खाता हूं, क्या ये पेड़ मैंने लगाए थे? मेरे बाद भी लोग आ रहे हैं। तो हम इसी सोच के साथ काम करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी बॉडी बिल्डिंग में प्लेयर से, एथलीट से कोई भी पर्सनल ट्रेनिंग ना ले, उनसे सप्लीमेंट में ना कमाए, उनसे किसी भी चीज़ में ना कमाए। ये आपको अगर अपने पैरों, आपके पैरों को हाथ लगाते हैं तो आप उसको बिजनेस मत बनाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, और राजेश भाई का धन्यवाद, इनके चैनल का धन्यवाद। सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने में आप बटन जरूर दबाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी इस मुलाकात को हम यहीं, इस सफ़र को यहीं रोकते हैं। बाकी भविष्य में फिर इनकी जानकारी के लिए, इनसे मिलाप के लिए आप लोगों के बीच में मैं फिर आऊँगा एक बार, और बाकी कुछ और इनसे नॉलेज गेन करेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम दोस्तों। बीच का ये वाला। एक